ओके, वी वर डिस्कसिंग रूल। ओके, आज हमारा जो रूल हम डिस्कस करेंगे दैट इज रूल 262। इसमें हम कल के लेक्चर में भी वी डिस्कस इन द प्रीवियस क्लास हाइफन का हम यूजेज देख रहे थे। सो हाइफन के लिए लास्ट रूल है, देख लीजिए। हाइफन हम यूज करेंगे बिटवीन वॉवेल्स। ठीक है। हाइफन इज आल्सो यूज बिटवीन टू वॉवेल्स। ठीक है, देट आर सेम, जैसे कि री इंटर हो गए, कॉपरेट हो गए। ठीक है। तो जो मॉडर्न इंग्लिश है उसमें हम यूजुअली यूज नहीं करते, लेकिन यूजुअली क्या करते हैं हम हाइफन का यूज करते हैं जब टू वॉवेल्स रिकरिंग सेम। ओके। लेकिन जो आज के लेक्चर में हम रूल 263 से ऑनवर्ड हम स्टार्ट करेंगे। इसमें याद रख लीजिए, जैसे कि हम यूजेज देखेंगे अ लॉट ऑफ, लॉट्स ऑफ और मेनी और मच। ठीक है। इनमें क्या डिफरेंट है और इनको कैसे यूज करेंगे इसको हम डिस्कस करेंगे। अ लॉट ऑफ, लॉट्स ऑफ, इनमें क्या डिफरेंट है। मेनी और मच का हम कहाँ यूज करेंगे और कैसे यूज करेंगे इसको भी हम डिस्कस करेंगे। याद रख लीजिए, जो एक्सप्रेशन है ना, ये सारे हम यूज करते हैं टू शो लार्ज क्वांटिटी। जब लार्ज क्वांटिटी की हम बात करेंगे, अलॉट ऑफ भी आप यूज कर सकते हैं, लॉट्स ऑफ, मेनी और मच का। ठीक है। लेकिन इनमें समहाउ दीज आर डिफरेंट। ठीक है। जैसे कि वी यूज अलॉट ऑफ, अलॉट का हम तब यूज करते हैं और लॉट्स ऑफ तब यूज करते हैं जब फुलर नॉन हो और वो नॉन अनकाउंटेबल नॉन्स हो। ठीक है। तो लॉट ऑफ और अलॉट्स ऑफ तब यूज करते when the noun is fuller and uncountable nouns. Okay, but many goes after only before fuller noun. Many सिर्फ fuller noun के साथ आएगा, यानी countable noun के साथ आएगा। much before uncountable noun। तो याद रख लीजिए, a lot of और lots of fuller और uncountable noun के साथ यूज करेंगे। many हमेशा हम fuller noun के साथ यूज करते हैं, much uncountable noun के साथ आएगा। ओके। अब एग्जांपल देख लीजिए, अ लॉट ऑफ पीपल। ओके, ये भी करेक्ट है। लॉट्स ऑफ पीपल, ये भी करेक्ट है। लॉट्स ऑफ पीपल वर्क इन लंदन, यूं भी आप कह सकते हैं, अ लॉट्स ऑफ पीपल वर्क इन लंदन, दिस इज आल्सो करेक्ट। ओके। लेकिन देयर आरंट मेनी ट्रेन्स ऑन संडे। अब देख लीजिए, ट्रेन क्या है, इट्स एन अनकाउंटेबल नाउन। सो यहाँ पे मेनी का हम यूज कर सकते हैं, मच का यूज नहीं कर सकते, क्योंकि ट्रेन क्या है, यहाँ पे ट्रेन्स की बात हो रही है, ट्रेन्स, दैट इज काउंटेबल नोन। और काउंटेबल नोन के साथ हम मेनी का यूज कर सकते हैं। ओके। अब जरा अनकाउंटेबल की बात करेंगे तो, जैसे कि यू विल हैव अ लॉट ऑफ फन। फन क्या है, अनकाउंटेबल है। ठीक है। लॉट्स ऑफ फन भी हो सकता है और लॉट्स ऑफ फन भी हो सकता है। तो फुलर के साथ भी यूज कर सकते हो और अनकाउंटेबल के साथ भी हम यूज कर सकते हैं, अ लॉट ऑफ और लॉट्स ऑफ। लेकिन ये देख लीजिए, देयर इजंट मच ट्रैफिक ऑन संडे। अब देख लीजिए, ट्रैफिक यहाँ पे क्या है, दैट इज अनकाउंटेबल नॉन। तो अनकाउंटेबल नॉन के साथ हम मच यूज करते हैं। आई होप यू पीपल आर फॉलोइंग मी एंड यू हैव अंडरस्टूड इट, गॉट इट। तो रूल 263 में हमने लॉट्स ऑफ, अ लॉट ऑफ और मेनी और मच में क्या डिफरेंस है इसको हमने समझ लिया। अब रूल 264 की बात करें तो रूल 264 में हम एक जनरल चीज को पहले समझेंगे, जैसे कि अ लॉट ऑफ और लॉट्स ऑफ हम यूज करते हैं पॉजिटिव स्टेटमेंट में। मेनी और मच हम यूजुअली यूज करते हैं नेगेटिव और क्वेश्चंस में। तो याद रख लीजिए, वी यूज अ लॉट ऑफ एंड लॉट्स ऑफ इन पॉजिटिव स्टेटमेंट्स, बट वी यूज मेनी एंड मच यूजुअली इन नेगेटिव्स एंड क्वेश्चन सेंटेंसेस। ओके। जैसे कि देख लीजिए, देयर आर अ लॉट ऑफ टूरिस्ट हियर। ओके, अ लॉट ऑफ टूरिस्ट हियर, दिस इज अ पॉजिटिव सेंटेंस या पॉजिटिव स्टेटमेंट। देयर आरंट मेनी टूरिस्ट, अब यहाँ पे क्या है, नेगेटिव है, नेगेटिव स्टेटमेंट है, नेगेटिव सेंटेंस है। तो यहाँ पे हमने मेनी का यूज किया। इसी तरह, आर देयर मेनी टूरिस्ट हियर। ओके। अब देख लीजिए, क्वेश्चन है तो यहाँ पे हमने मेनी का यूज किया। हाउ मेनी टूरिस्ट कम हियर। अगेन टूरिस्ट यहाँ पे क्या है, पुलर है और काउंटेबल है, और ये क्या है, स्टेटमेंट हमारा क्वेश्चन है। सो यहाँ पे हमने क्या यूज किया, यहाँ पे मेनी का यूज कर लिया। तो रूल 264 में हमने मेनी, मच और लॉट्स ऑफ और लॉट्स ऑफ का हमने डिफरेंट यूजेज भी देख लिया।
अब रूल 265A की हम बात करेंगे, ठीक है। तो देख लीजिए, इसमें हम कुछ एडिशनल यूजेज की हम बात करेंगे। वेरी का यहाँ पे यूज करेंगे, सो का हम कैसे यूज करेंगे, टू का हम कैसे यूज करेंगे, एस और हाउ, इनके यूजेज कैसे हम करेंगे, इनके यूजेज की हम बात करेंगे। देख लीजिए, इसमें हम मैनी और मस्ट but not a lot. After very so to as and how. देख लीजिए, very many crimes go unreported. देख लीजिए, यहाँ पे देख लीजिए, हम many के साथ very का यूज कर सकते हैं, जैसे कि very many crimes go unreported। और इसी तरह there are so many people we couldn't get, तो so के बाद हम many का यूज कर सकते हैं। और इसी तरह there is too much concentrate here and not enough grass। ओके, कंक्रीट, सॉरी, कंसिडर नहीं, कंक्रीट है। और इसी तरह हाउ मच सपोर्ट इज देयर फॉर द आइडिया। ओके, तो हम वेरी, सो, टू, मेनी, एज, हाउ, इनका हम यूज कर सकते हैं मच और मेनी के साथ, ठीक है। लेकिन यूजुअली अलॉट ऑफ का हम यूज नहीं करते हैं आफ्टर किसके साथ, वेरी, सो, टू और एज के बाद। ओके, तो एक और चीज याद यहाँ भी याद रख लीजिए, लॉट्स ऑफ क्या है, मोर इनफॉर्मल है, लेकिन अलॉट ऑफ क्या है, वो क्या है, लॉट्स ऑफ इज मोर इनफॉर्मल देन अलॉट ऑफ, ठीक है। अलॉट ऑफ ज्यादा फॉर्मल है, लॉट्स ऑफ क्या है, ज्यादा इनफॉर्मल है। ओके, और इसी तरह हम क्वाइट और रादर का भी यूज कर सकते हैं बिफोर अलॉट। अलॉट से पहले, अलॉट ऑफ से पहले हम क्वाइट और रादर का भी हम यूज करते हैं, लेकिन हम यूज नहीं करते मेनी और मच इनके, इनसे पहले, ठीक है। जैसे कि देयर आर क्वाइट अ लॉट ऑफ टूरिस्ट हियर। ओके, दिस इज द करेक्ट वन। अ ग्रेट मेनी इज मोर फॉर्मल। ओके, लेकिन ज्यादा फॉर्मल क्या है, अ ग्रेट मेनी। और इसी तरह अब लास्ट डिफरेंट हम देखेंगे, अलॉट्स ऑफ और मच और मेनी में क्या डिफरेंट है, हमने डिस्कस किया था। अलॉट ऑफ क्या है, मोर इनफॉर्मल है देन मच और मेनी से। और इन इनफॉर्मल इंग्लिश वी यूज अलॉट ऑफ इन नेगेटिव और क्वेश्चंस में हम यूज करते हैं। अब ये रूल इंपॉर्टेंट है, रूल 266 है, ठीक है। इसमें तो आपको पता है नहीं, ये बिल्कुल बेसिक चीजें हैं। क्वांटिफायर प्लस नॉन और सिंगुलर प्रोनाउन और अनकाउंटेबल, ठीक है। एवरी एवरी ऐसे क्वांटिफायर है, ठीक है, जो कि हम सिंगुलर के साथ भी यूज कर सकते हैं और पुलर के साथ भी यूज कर सकते हैं। देख लीजिए, एवरी सिस्टम हो गया, लेकिन ऑल हमेशा हम पुलर के साथ यूज करते हैं, ऑल सिस्टम, ऑल म्यूजिक। ओके, एवरी हम सिंगुलर के साथ यूज करते हैं। और इसी तरह ईदर की बात करें तो इसको आप आइदर भी पढ़ सकते हैं, ईदर भी, ठीक है। ईदर अमेरिकन में हम कहते हैं, और यूके में हम क्या कहते हैं, आइदर। ईदर सिस्टम, ये भी अगेन ईदर हम सिंगुलर के साथ यूज करते हैं। नीदर सिस्टम होगा, सिस्टम नहीं होगा। ईच सिस्टम होगा, सिस्टम नहीं। सम सिस्टम होगा, एनी सिस्टम होगा, नो सिस्टम होगा। देख लीजिए, इन सब के साथ सिंगुलर का हम यूज करते हैं। लेकिन सिस्टम, मोस्ट सिस्टम, मोस्ट म्यूजिक, और नीदर, यहाँ पे देख लीजिए, बोथ सिस्टम, सम, सम दोनों के साथ आ सकते हैं, सिंगुलर के साथ भी, पुलर के साथ भी। और इसी तरह सम म्यूजिक भी हो सकता है, एनी सिस्टम भी हो सकते हैं, एनी म्यूजिक भी हो सकते हैं, नो सिस्टम भी हो सकते हैं, नो म्यूजिक भी। लेकिन याद रखने वाली चीज क्या है, ये हमेशा हम सिंगुलर के साथ यूज करते हैं। नीदर के बाद हमेशा हम सिंगुलर यूज करते हैं, ईदर के बाद हमेशा हम सिंगुलर का यूज करते हैं। ओके, लेकिन नो देख लीजिए, नो के बाद कोई भी क्वांटिफायर हो, नो जो कि क्वांटिफायर है, उसके बाद सिंगुलर नाउन भी आ सकते हैं, पुलर भी आ सकते हैं, और क्या आ सकते हैं, और अनकाउंटेबल भी आ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देख लीजिए, सिंगुलर के साथ एवरी आएगा, लेकिन पुलर के साथ हम उसके लिए हम ऑल का लफ्ज यूज करते हैं, यानी क्वांटिफायर यूज करते हैं। तो ये चंद बुनियादी चीजें हैं, आपने याद रखना है। अब रूल 267A, इसमें बिल्कुल एक सिंपल सी बात करूंगा। देख लीजिए, इंडेफिनिट प्रोनाउन जैसे कि एवरीवन है, इंडेफिनिट प्रोनाउन ही है ही क्या, व्हाट इज एन इंडेफिनिट प्रोनाउन। एक्चुअली इंडेफिनिट प्रोनाउन जिसमें हमें एग्जैक्टली पता नहीं चल रहा है, जैसे कि एवरीवन, एवरीवन से मुराद हमें नहीं पता कितने लोग हैं, 10 से 5 है, 3 है, 4 है, वी डोंट नो, वी आर नॉट श्योर। हमें ये भी नहीं पता चल रहा कि वो मेल है या फीमेल है। इसी वजह से इसको क्या कहते हैं, इंडेफिनेट प्रोनाउन कहते हैं।
तो इनडेफिनेट प्रोनाउन जैसे कि एवरीवन हो, समवन हो, या समबडी हो, समथिंग हो, या एवरीथिंग, ठीक है, इनके साथ हमेशा क्या आएगा, सिंगुलर वर्ब आएगा। जैसे कि एवरीवन वाज इन एमएस, यहाँ पे वर का यूज हम नहीं करते, ठीक है। तो इस रूल में हमने रूल 267 में हमने ये डिस्कस किया, जो इनडेफिनेट प्रोनाउन है जिसके साथ वन आ जाए या थिंग आ जाए, जैसे कि यहाँ पे देख लो, एवरीवन, समवन, समबडी, समथिंग, एवरीथिंग, इनके साथ सिंगुलर वर्ब आएगा। ओके, तो रूल्स 268 की बात करता है। अब यहाँ पे प्रोनोन एग्रीमेंट की बात करेंगे हम। प्रोनोन एग्रीमेंट जैसे कि देख लीजिए, जैसे कि आल्दो द सब्जेक्ट इज सिंगुलर, ठीक है, इन मॉडर्न इंग्लिश वी ऑफन यूज दे, देम, देयर टू अवॉइड जेंडर स्पेसिफिक। जैसे कि everyone was stuck what they thought, everybody was doing their best to help, someone has left their coat here, okay। देख लीजिए, अब यहाँ पे एक चीज आपने बहुत कॉमनली देखे होंगे, बहुत कॉमनली आपने बहुत सारे बुक्स में पढ़ लिया होंगे, एवरीवन वाज आस्क्ड व्हाट दे थॉट की जगह अक्सर आपने देखा होगा व्हाट ही का हम यूज करते हैं, ठीक है, जो कि एक्यूरेट नहीं है, ठीक है। जब भी आप बात करेंगे, ये सब्जेक्ट है ही सिंगुलर, लेकिन मॉडर्न इंग्लिश में हम क्या करते हैं, हम दे का यूज करते हैं, देम का यूज करते हैं, देयर का यूज करते हैं, ताकि वो जेंडर स्पेसिफिक ना हो जाए, ठीक है। टू अवॉइड जेंडर स्पेसिफिक लैंग्वेज वी यूज दे, देम, दियर। जैसे कि एवरीवन वाज आस्क्ड, अब यहाँ पे एवरीवन के साथ यूजुअली हम ही या शी का यूज करते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या, देख लीजिए, दे का यूज किया, ठीक है। हम क्या करते हैं, जेंडर स्पेसिफिक ऐसे अवॉइड, लैंग्वेज से अवॉइड करने के लिए हम दे का यूज करते हैं। इसी तरह एवरीबॉडी वाज डूइंग देयर बेस्ट टू हेल्प, ओके, हिज बेस्ट नहीं होगा, देयर बेस्ट होगा। समवन हैज लेफ्ट देयर कोट, ओके, हिज कोट नहीं होगा, देयर कोट होगा, ठीक है। तो अवॉइड करने के लिए हम जेंडर स्पेसिफिक लैंग्वेज को अवॉइड करने के लिए हम दे देम का यूज करते हैं। आल तो ये क्या है, सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर है, एवरीवन क्या है, सिंगुलर है, इस तरह एवरीबॉडी क्या है, सिंगुलर है। लेकिन जब प्रोनोन की हम बात करेंगे, जब प्रोनोन एग्रीमेंट की बात करेंगे, तो वहां पे हम प्लूरल का यूज करते हैं। अब यहाँ पे सिंगुलर वर्सेस प्लूरल मीनिंग देख लीजिए। समवन, समथिंग यूजुअली सिंगुलर है, जैसे कि समवन वाज इंजर्ड, जब एक बंदे की बात करेंगे जो कि क्या है, अननोन है। समथिंग वाज स्टोलन, ओके, कोई एक चीज आपकी खो गई है तो हम कहते हैं समथिंग वाज स्टोलन। और इसी तरह सम पीपल, समथिंग प्लूरल है। एग्जाम्पल देख लीजिए, सम पीपल वर इंजर्ड, मोर देन वन पर्सन होगा, तो हम अभी हमने डिस्कस किया था, सम हम दोनों के साथ यूज कर सकते हैं, सिंगुलर के साथ भी, प्लूरल के साथ भी। और इस तरह सम थिंग्स वर स्टोलन, ओके, जब मोर देन वन थिंग हो तो हम समथिंग का यहाँ पे यूज करेंगे, ठीक है, तो प्लूरल के तौर पर यूज करेंगे। अब रूल 269 की हम बात करेंगे। ये इंपॉर्टेंट रूल है और ये बार बार एग्जामिनर एग्जाम फेवरेट है, और एग्जामिनर यहाँ से अक्सर क्वेश्चन आपसे एक आध क्वेश्चन जरूर पूछता है। वन ऑफ का कैसे यूज करेंगे, अ नंबर ऑफ और एवरी, देयर, इनके यूजेज को हम थोड़ा डिस्कस करते हैं यहाँ पे। देख लीजिए, जब सब्जेक्ट के बाद आफ्टर अ सब्जेक्ट वन ऑफ, we use singular verb, जैसे कि one of these letters is for you। अब यहाँ पे one of these आ जाए, उसके बाद जो noun होगा that must be plural, one of these letters होगा, letter में, ठीक है। लेकिन जो verb होगा that must be singular, one of these letter is for you, ठीक है, क्योंकि क्या है, सब्जेक्ट one की बात हो रही है, ठीक है, one of these की बात हो रही है। अच्छा, ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स हम डिस्कस कर रहे थे, इसको जरा देख लीजिए। ओके, लेट मी शेयर इट अगेन। याद रखियो, वन ऑफ के बाद ना, वन ऑफ या नंबर ऑफ आ जाए या एवरी आ जाए, देयर आ जाए, तो देख लीजिए, आफ्टर अ सब्जेक्ट विथ वन ऑफ वी यूज सिंगुलर वर्ब, वन ऑफ दिस लेटर इज फॉर यू होगा, आर फॉर यू नहीं होंगे, ओके। और इसी तरह नेक्स्ट एग्जांपल देख लो। रूल 270 की बात करेंगे, इसमें देख लीजिए, जब फुलर नॉन फॉलोज अ नंबर ऑफ, a majority of or a lot of, we normally use a plural verb, जैसे कि a large number of letters
वर रिसीव्ड। ठीक है, अब यहाँ पे देख लीजिए नंबर ऑफ आ जाए तो द मेजोरिटी ऑफ पीपल हैव कंप्लेन। ठीक है, अब मेजोरिटी ऑफ आ जाए तो उसके बाद हम वर्ब क्या यूज करेंगे, फुलर यूज करेंगे, हैव कंप्लेन आएगा। A lot of people have complained. This is also correct. Here, a number of etc. express quantity. ठीक है, तो देख लीजिए जब नंबर ऑफ आ जाए, मेजोरिटी ऑफ आ जाए, अलॉट ऑफ आ जाए तो हम वर्ब क्या यूज करेंगे, फुलर का हम यूज करेंगे। अच्छा, रूल 271 की बात करें तो जब वन नंबर मीन्स फिगर, ठीक है, तो इट एग्रीज विद द वर्ब। द नंबर ऑफ लेटर्स वी रिसीव इज इंक्रीजिंग, क्योंकि द नंबर है, द नंबर हमेशा क्या होता है, द नंबर के साथ सिंगुलर आएगा, अन नंबर के साथ पुलर वर्ब आएगा। ठीक है, द नंबर ऑफ लेटर्स वी रिसीव इज इंक्रीजिंग होगा। ठीक है, आर इंक्रीजिंग नहीं होगा, क्योंकि याद रख लीजिए द नंबर हमेशा क्या होते हैं, द नंबर सिंगुलर होगा, अ नंबर हमेशा क्या होंगे, फुलर होंगे। अच्छा, फिर रूल 272 की बात करें तो इसमें हम अमाउंट एग्रीज विद द वर्ब। ठीक है, अमाउंट हमेशा किसके साथ एग्री करेंगे, वर्ब के साथ एग्री करेंगे। अ लार्ज अमाउंट ऑफ मनी वाज कलेक्टेड। ओके, क्योंकि अ लार्ज अमाउंट की बात की गई तो यहाँ पे क्या है, वाज कलेक्टेड होगा। लार्ज अमाउंट ऑफ मनी वर कलेक्टेड, क्योंकि यहाँ पे अ लार्ज नहीं है, लार्ज अमाउंट है। ठीक है, फुलर को शो कर रहा है तो यहाँ पे वर कलेक्टेड है। तो नंबर हमेशा, अमाउंट हमेशा किसके साथ एग्री करेंगे, एग्री विद द वर्ब। अब रूल 273 की बात करेंगे। रूल 273 में देख लीजिए आफ्टर फ्रैक्शन द वर्ब एग्रीज विद द नाउन विद द फॉलोइंग नाउन, इजी पोटैटो प्लांट्स जो भी है। ठीक है, इसके बाद जो नॉन आ रहे हैं उसके साथ एग्री करेंगे अगर वो फ्रैक्शन है तो, जैसे कि 3/4 ऑफ पोटैटो इज वाटर। ठीक है, और इसी तरह ऑलमोस्ट हाफ वर्किल। अब यहाँ पे देख लीजिए हाफ क्या है, फ्रैक्शन, ऑलमोस्ट हाफ। ठीक है, ये क्या है, फ्रैक्शन। अब उसके बाद जो नॉन आ रहे हैं उस पर डिपेंड करता है कि वो सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर, अगर वो पुलर है तो वर्ब पुलर आएगा। ऑलमोस्ट हाफ द प्लांट्स की बात हो रही है, यहाँ पे प्लांट्स क्या है, पुलर है, तो यहाँ पे क्या है, वर्ब का हम यूज करते हैं। इसी तरह द क्वार्टर्स ऑफ आप पोटैटो। ठीक है, अब पोटैटो क्या है, यहाँ पे सिंगुलर है तो यहाँ पे इस वाटर। ठीक है, तो अमाउंट जब भी फ्रैक्शन की बात होगी तो हम देखेंगे फ्रैक्शन के बाद कोई नॉन आ रहा है तो वो सिंगुलर है या फुलर है। अगर वो सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर, अगर वो फुलर है तो वर्ब फुलर आएगा। अब रूल 274 की बात करेंगे। आफ्टर नन ऑफ, नीदर ऑफ, ईदर ऑफ या एनी ऑफ के साथ हमेशा क्या आएगा, फुलर नॉन फ्रेज आएगा। वी कैन यूज ईदर अ सिंगुलर और ए फुलर वर्ब, जैसे कि नन ऑफ द पपल्स हैव हैज फेल द टेस्ट, दोनों करेक्ट है। ठीक है, हैव भी आ सकते हैं, हैज भी आ सकता है। और इसी तरह आई डोंट नो इफ ईदर ऑफ द बैटरीज इज आर any good. Okay, और इसी तरह the fuller verb is more informal। लेकिन यूजुअली हम क्या करते हैं, यूजुअली हम इनके साथ सिंगुलर यूज करते हैं। फुलर भी आप यूज कर सकते हैं, लेकिन जब आप फुलर यूज करेंगे तो याद रख लीजिए वो क्या है, इनफॉर्मल है। तो उसके साथ बेहतर ऑप्शन ये है आप सिंगुलर वर्ब यूज करें। ठीक है, नन ऑफ द पपीज हैज फेल्ड द टेस्ट, दिस इज मोर फॉर्मल। ठीक है, और इस तरह आई डोंट नो इफ ईदर ऑफ द बैटरीज इज एनी गुड। ओके, तो इसको आपने याद रखना है। अच्छा, रूल 275, इसमें हम एक्सप्रेशन ऑफ टाइम विदाउट अ preposition की बात करेंगे। ठीक है, अब देख लीजिए हम यूजुअली यूज नहीं करते हैं, डोंट वी यूजुअली डोंट यूज एट ऑन और इन द फ्रेज ऑफ टाइम विद लास्ट, लास्ट के साथ हम यूज नहीं करते। दिस, नेक्स्ट, एवरी, लेटर, यस्टरडे, टुमारो, इनके साथ हम यूजुअली यूज नहीं करते हैं। ठीक है, यह प्रपोजिशन हम यूजुअली यूज नहीं करते हैं। अब एग्जांपल देख लीजिए, आई रिसीव द लेटर लास्ट ट्यूसडे। ठीक है, हम यूजुअली क्या करते हैं, ऑन लास्ट ट्यूसडे नहीं। ओके, क्योंकि लास्ट के साथ हम कोई प्रपोजिशन
preposition of time यूज नहीं करते. सो आई रिसीव द लेटर लास्ट ट्यूजडे, दिस इज द करेक्ट वन. ओके, और इस तरह वी हैव बीन रियली बिजी दिस वीक, ऑन दिस वीक नहीं होगा या इन दिस वीक नहीं होगा. ठीक है, इसके साथ भी हम यूज नहीं करते. यू कैन टेक द एग्जाम अगेन नेक्स्ट ईयर, इन द नेक्स्ट ईयर नहीं होगा. ठीक है, तो ये देख लीजिए, ये यूजुअली बच्चे इसमें क्या करते हैं, इसको इनकरेक्ट लिखते हैं. हम यूजुअली यूज नहीं करते हैं, एट का भी यूज नहीं करते, ऑन का भी यूज नहीं करते, इनका भी यूज नहीं करते. जब फ्रेजेस ऑफ टाइम हो, जैसे कि उन वर्ड के साथ, उन टाइम के साथ लास्ट हो, दिस हो, नेक्स्ट हो, अर्ली हो, लेटर हो, यस्टरडे हो या टुमारो हो, तो इनके साथ हम प्रेपोजिशन का यूज यूजुअली नहीं करते जब प्रेपोजिशन ऑफ टाइम की बात करेंगे. तो इसी तरह द सेम थिंग हैपेंस एवरी टाइम, एट एवरी टाइम नहीं होगा, एवरी टाइम होगा. इसी तरह अ वीक लेटर आई गॉट अ रिप्लाई, इन ए वीक लेटर नहीं होगा. ओके, इसी तरह आई विल सी यू टुमारो मॉर्निंग, इन टुमारो मॉर्निंग नहीं होगा. ओके, तो ये चंद चीजें आपने याद रखना है. आई होप यहाँ तक चीजें क्लियर है. कोई कंफ्यूजन, एनी क्वेश्चन? अच्छा, ये भी इंपॉर्टेंट रूल है, इसमें भी अक्सर बच्चे गलती करते हैं. रूल 267 की बात करेंगे तो देख लीजिए, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट की बात करेंगे तो हम यूजुअली क्या करते हैं, हम बाई प्लस नॉन करते हैं, जैसे कि बाई ट्रेन. ठीक है, इस तरह हम बाई प्लस नॉन की बात करते हैं जब ट्रांसपोर्ट की बात करेंगे, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट की बात करेंगे. लेकिन उससे पहले वी डू नॉट यूज द. आई प्रिफर टू ट्रेवल बाई ट्रेन होगा, बाई द ट्रेन नहीं होगा. ठीक है, नॉट ट्रेवल बाय द ट्रेन. ओके, और इस तरह नॉट ट्रेवल विद द ट्रेन, विद कभी यूज नहीं करेंगे, बाय कभी यूज नहीं करेंगे. अगर आप उसके साथ ता लगाएंगे तो क्या होगा, इनकरेक्ट होगा. आई प्रिफर टू ट्रेवल बाय ट्रेन होगा. लेकिन हम कह सकते हैं कि वी कैन से बाय बाइक, बाय कार, बाय रोड, बाय टैक्सी, बाय बस, बाय कोच, बाय ट्रेन, बाय ट्यूब, बाय रेल, बाय बोट, बाय शिप, बाय फेरी भी. इस तरह भी आप यूज कर सकते हैं, बाय सी और बाय प्लेन. लेकिन याद रख लीजिए, हम उनके बीच में क्या यूज नहीं करते, वी डू नॉट यूज द. ओके, इसको आपने याद रखना है. ये एग्जाम्पल जहन में बिठा लीजिए. आई प्रिफर टू ट्रेवल बाय ट्रेन होगा, बाय द ट्रेन नहीं होगा, या विद द ट्रेन भी नहीं हो सकता है. अब रूल 277 की बात करेंगे हम. यूजिंग ऑन फॉर स्पेसिफिक ट्रांसपोर्ट, वी डू नॉट यूज बाई टू मीन अ स्पेसिफिक बाइक और कार. जब हम स्पेसिफिक बाइक की बात करेंगे, कार की बात करेंगे, तो हम बाइक का यूज नहीं करते हैं. जैसे कि आई विल गो ऑन माई बाइक होगा, बाई माई बाइक नहीं हो, क्योंकि यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, स्पेसिफिक बना रहे हैं. ठीक है, आई विल गो ऑन माई बाइक होगा, बाई माई बाइक नहीं होगा. ठीक है, क्योंकि ये क्या हो रहा है, हमने यहाँ पे पॉजेसिव प्रोनाउन का यूज किया, स्पेसिफिक बना लिया. जब स्पेसिफिक बाइक की बात करेंगे तो वहां पे हम बाई बाइक यूज नहीं करेंगे, बल्कि ऑन माई बाइक हम यूज करते हैं. इसी तरह हम कह सकते हैं ऑन माई बाइक, इन इन माई कार. ओके, इन द कार भी हो सकते हैं, इन माई कार भी हो सकते हैं, इन अ टैक्सी, ऑन द बस, ओके, ऑन ट्रेन, ऑन बोट, ऑन प्लेन. ठीक हो गया, तो हम इस तरह कह सकते हैं. अच्छा, ये रूल 278, इसमें अक्सर बच्चे गलती कर जाते हैं. इसको आप देख लीजिए. ऑन फुट मीन्स वॉकिंग. ठीक है, बाय फुट नहीं होगा, ऑन फुट होगा. आई प्रिफर टू गो ऑन फुट, टू ऑन फुट होगा, ऑन फुट टू वॉक. ओके, नॉट नॉट गो बाय फुट. ठीक है, बाय फुट नहीं होगा, बल्कि ऑन फुट होगा. ओके, ये एक छोटी गलती आपने याद रखनी है. और इसी तरह हम जब मूवमेंट की बात करेंगे, एक्सप्रेसिंग मूवमेंट हम बात करेंगे, द पैसेंजर गॉट इन टू, आउट ऑफ द टैक्सी, आउट ऑफ द कार भी हो सकता है. जी, जब हम एक्सप्रेशन कर रहे हैं किसको, मूवमेंट को. नासिक सी गॉट ऑन ऑफ हर बाइक, द बस, द ट्रेन, ये भी हो सकते हैं. वी वर ऑन बोर्ड ऑन द शिप. ओके, यहाँ तक हमने रूल कर लिया. कल से इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे. कल से हम इंशाल्लाह ताला वी विल डिस्कस एक्टिव एंड पैसिव, उसके बाद नरेशंस, और उसके बाद हम इंशाल्लाह जो सी एस एस के कुछ पास पेपर है उसको हम एनालाइज भी कर लेंगे, उसको हम डिस्कस भी करेंगे. ठीक है, कल हमारे लेक्चर होंगे इंशाल्लाह एक्टिव पैसिव के हवाले से. सो यहाँ तक आपका कोई क्वेरी है?